नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की वीडियो ऑटो सेक्टर पर डिटेल में होने वाली है क्योंकि हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जो न्यूज़ हमें देखने को मिली है, 4 टैक्स स्लैब को कन्वर्ट करके 2 टैक्स स्लैब जो बनाने का प्लान चल रहा है, अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो हमें ऑटो सेक्टर पर देखने को मिलेगा। अब क्या इम्पैक्ट होगा, सबसे पहले मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा ही होगा कि जो टैक्स स्लैब करंट में हमें देखने को मिल रही है ऑटो सेक्टर पर 28% के आसपास देखने को मिलता है। अब प्लानिंग ये चल रही है कि 28 से कट करके उसको 18% की टैक्स स्लैब में जो है वो लाने का जो है वो प्रपोजल रखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है किन कंपनियों पे होगा, तो मोस्टली जितनी भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है। और इससे जो जुलाई मंथ का सेल्स का डिटेल आया था उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं कैटेगरी वाइज, यानी कि 2 व्हीलर कितनी गाड़ियाँ बिक रही हैं इंडिया में, 3 व्हीलर स्पेस की कितनी गाड़ियाँ बिक रही है, कॉमर्शियल के साथ साथ पैसेंजर व्हीकल जो है वो कितने इंडिया में बिकते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ अगर हम कंपनी वाइज नंबर देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो रेस चल रही है, चाहे वो ईवी की हो या फिर पैसेंजर व्हीकल की हो, उस रेस में कौन सी कंपनी हमें आगे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम जुलाई 2025 का सेल्स का डेटा देखेंगे तो 2 व्हीलर में आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है लगभग 6.5% के आसपास, यानी कि जुलाई अगर 2024 की हम बात करते हैं तो वहाँ से जितनी गाड़ियाँ पहले बिकी थी तो 6.5% इस बार जो है वो कम बिकती हुई नज़र आई हैं। और लेकिन 3 व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मंथली और ईयरली दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। मंथली अगर आप देखेंगे तो 10.5% से ऊपर की जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि 10.5% गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा बिकती हुई नज़र आई है। पीवी में अगर आप जाएंगे यानी पैसेंजर व्हीकल में तो ओवरऑल निगेटिव रहा है ईयरली बेसिस पे, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 10.5% की उछाल हमें देखने को मिली है। इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल की हम बात करते हैं तो लगभग 4.5% के आसपास मंथ ऑन मंथ जो है वो गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती हुई नज़र आई हैं। तो ये एक क्विक स्नैपशॉट हो गया। अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं 2 व्हीलर स्पेस की, तो 2 व्हीलर स्पेस यानी कि फाइनेंशियल ईयर हम जो बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 26 के बारे में, यानी कि अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक अगर आप देखेंगे तो इंडिया में टोटल आप देखेंगे रिटेल बेस पे 61,62,619 गाड़ियाँ बिकती हुई नज़र आई हैं। जबकि एक साल पहले से अगर आप यही नंबर सेम टाइम ड्यूरेशन में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2 व्हीलर में आप देखेंगे 2.3% जो है वो गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी हैं। तो 2 व्हीलर में तो गाड़ियाँ ठीक ठाक बिकी हैं। इसके अलावा 3 व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो 4,16,275 यूनिट जो है वो 3 व्हीलर की गाड़ियाँ बिकती हुई नज़र आई हैं, जिसमें ई रिक्शा का भी, बैटरी रिक्शा हुआ, जितने भी 3 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उनका नंबर इसमें ऐड हमें देखने को मिलता है। और इसमें अगर ग्रोथ आप देखेंगे तो 8.5% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। कॉमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं तो यहाँ पर 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। 3,11,951 गाड़ियाँ जो है यहाँ पर बिकती हुई नज़र आई हैं। और अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। पैसेंजर व्हीकल में 13,09,676 गाड़ियाँ बिकती हुई नज़र आई हैं, जो कि एक साल पहले अगर आप देखेंगे सेम टाइम ड्यूरेशन में तो 12,78,236 यूनिट जो है वो रिटेल बेस पे बिकती हुई नज़र आई थी। तो यहाँ पर भी ठीक ठाक जो है वो हमें नंबर ग्रोथ देखने को मिली है। अब चलते हैं थोड़ा सा OEM यानी कि कंपनी वाइज अगर हम देख लेंगे। कंपनी वाइज अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले 2 व्हीलर की बात कर लेते हैं। तो 2 व्हीलर में अगर आप देखेंगे कंपनी वाइज में सबसे ऊपर आपको होंडा, एक सेकंड दीजिएगा मैं देख लूँ ये किस चीज़, हाँ 2 व्हीलर की होंडा की गाड़ियाँ आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेंगी। अगर हम होंडा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 25.51% के आसपास मार्केट शेयर इनका देखने को मिला है, जिसमें गाड़ियों का नंबर अगर आप देखेंगे तो जुलाई 2024 में आप जाएंगे तो 3,69,980 गाड़ियाँ इन्होंने बेची थी। और इस बार अगर आप देखेंगे तो सेल्स थोड़ी कम देखने को मिली है, 3,45,802 यूनिट ही ये जो है वो बेच पाएँ। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प सेकंड नंबर पे हमें देखने को मिला है। मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो सेम नंबर देखने को मिला है, थोड़ा सा बदलाव जरूर है इसमें। हीरो होंडा के केस में आप देखेंगे 25.51% देखने को मिला है, और हीरो की अगर हम बात करते हैं तो 25.05% के आसपास हमें इनका मार्केट शेयर देखने को मिला है। और गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेल्स का जो नंबर है वो कम होता हुआ नजर आया है जुलाई 2024 से। अगर जुलाई 2024 में आप देखेंगे तो 4,93,000 यूनिट इन्होंने बेची थी, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 3,39,548 यूनिट ही इन्होंने गाड़ियां जो है वो बेची हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे पिछले साल जुलाई 2024 में हीरो मोटोकॉर्प आपको नंबर 1 पर देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो होंडा मोटर ने बाजी जो है वो मार ली है। तो ये हो गया टॉप की 2 कंपनी। तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर की अगर हम बात करते हैं
तो सबसे पहले मार्केट शेयर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। दो कंपनियां जो फर्स्ट और सेकंड पे रही उनकी जो सेल्स है वो कम हुई है, लेकिन टीवीएस मोटर की अगर आप सेल देखेंगे तो इनकी सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ इनका मार्केट शेयर भी आप देखेंगे इंक्रीज होता हुआ नजर आया। अगर मार्केट शेयर की हम बात करते हैं तो जुलाई 2024 के टाइम पे आप देखेंगे 17.39% इनका मार्केट शेयर हमें देखने को मिला था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट शेयर आपको लगभग 20% के आसपास देखने को मिलेगा। एक साल पहले लगभग 2.5 लाख के आसपास इनकी गाड़ियां जो है वो बिकी थी, और इस बार अगर आप देखेंगे जुलाई 2025 में तो 2,69,677 यूनिट इनकी बिकती हुई नजर आई हैं। तो यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ ठीक ठाक रही है। इसके बाद फिर चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो बजाज ऑटो आपको देखने को मिलेगा। मार्केट शेयर की हम बात करते हैं तो मार्केट शेयर भी गिरा है, साथ ही साथ सेल्स का नंबर भी गिरता हुआ नजर आया है। फिर आपको सुजुकी मोटर्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रॉयल एनफील्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी सेल्स में जो है वो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। एक साल पहले 58,685 यूनिट बिकती हुई नजर आई थी, और इस बार 67,000 जो है वो 561 यूनिट बिकती हुई नजर आई हैं। तो मार्केट शेयर के साथ साथ इनका जो सेल्स का नंबर है वो भी आपको देखने को जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। फिर यामाहा इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 यूनिट के आसपास। और फिर हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के केस में। ओला इलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक अगर आप देखेंगे यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली थी, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखेंगे जुलाई 2024 में तो 41,802 यूनिट जो है वो इनकी बिकती हुई नज़र आई थी। फिर उसके बाद इनका जो सर्विस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ चलने लगे थे कंपनी में, फिर इनकी सेल्स जो है वो लगातार डाउन होती हुई जा रही थी। लेकिन जब क्वार्टर फर्स्ट के नंबर आए और ये जो जुलाई सेल्स का नंबर आया था, यहाँ पर थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला था कि हो सकता है सेल्स के नंबर में आगे आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा और सुधार देखने को मिले। तो जुलाई 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 17,852 यूनिट इनकी बिकती हुई नजर आई थी। इसके अलावा इनके नीचे आपको एथर एनर्जी देखने को मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा इनका जो है वो आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटर हमें देखने को मिल रहा है। 16,251 यूनिट एथर एनर्जी की जो है वो बिकती हुई नजर आई थी। अब एथर एनर्जी के केस में आप देखेंगे कि पिछले साल यानी जुलाई 2024 में अगर आप देखेंगे तो 10,218 यूनिट ही उन्होंने गाड़ियां बेची थी, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 10,000 से ये नंबर आपको बढ़कर 16,251 यूनिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हमें इनके नंबर्स में देखने को मिली है। बाकी सारे प्लेयर्स हैं छोटे छोटे प्लेयर्स, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये हो गई टू व्हीलर स्पेस की पूरी समरी। अब चलते हैं थ्री व्हीलर की तरफ। अगर थ्री व्हीलर में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको बजाज ऑटो देखने को मिलेगा 38,704 यूनिट के साथ। अब 38,704 यूनिट पिछले साल अगर आप जाएंगे तो नंबर आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। 38,730 यूनिट इन्होंने एक साल पहले यानी जुलाई 2024 में बेची थी। तो इस तरह से थ्री व्हीलर स्पेस में अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो जो है आपको सबसे नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा देखने को मिल जाएगा। पिछले साल इन्होंने 7,650 यूनिट बेची थी, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 10,492 यूनिट इन्होंने गाड़ियाँ जो है वो बेची है। तीसरे नंबर पर प्राइवेट कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है। चौथे नंबर पर आती है टीवीएस मोटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक साल पहले 1982 यूनिट इन्होंने बेची थी, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 4280 के आसपास इन्होंने गाड़ियाँ जो है वो बेची है। तो इस तरह से टीवीएस मोटर की अगर हम बात करते हैं तो थ्री व्हीलर स्पेस में इनकी भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद अतुल ऑटो की हम बात करते हैं तो 2376 यूनिट एक साल पहले इन्होंने बेचे थे, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 2365 यूनिट इनके बिकते हुए नजर आ रहे हैं। तो अतुल ऑटो की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेल्स का नंबर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन थ्री व्हीलर स्पेस में अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो ने बाजी जो है वो मारी है, और टू व्हीलर स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो होंडा मोटर्स ने बाजी मारी है। अब चलते हैं फोर व्हीलर यानी कॉमर्शियल व्हीकल की तरफ। पीवी के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, सबसे पहले कॉमर्शियल व्हीकल की हम बात कर देते हैं। तो कॉमर्शियल व्हीकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉप लीडर आपको टाटा मोटर देखने को मिलेगा। उसके बाद टाटा मोटर की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स का नंबर तो यहाँ कम हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे टॉप पोजीशन पर टाटा मोटर हमें बैठा हुआ देखने को मिल रहा है। 25,244 यूनिट इन्होंने इस बार बेची है, और जुलाई 2024 में अगर आप देखेंगे तो 27,617 यूनिट इनकी बिकती हुई नजर आई हैं। तो सेल्स के साथ साथ इनका मार्केट शेयर भी हमें डाउन देखने को मिला है। सेकंड पोजीशन पर अगर आप देखेंगे कॉमर्शियल व्हीकल में तो यहाँ पर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा देखने को मिल जाएगा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे जुलाई में सबसे बेहतर महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेल्स का नंबर हमें देखने को मिला था, चाहे वो इनका सीबी बिजनेस हो,
पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस हो, साथ ही साथ चाहे ट्रैक्टर का बिजनेस हो, सभी सेगमेंट में आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की हम बात करते हैं तो 19,039 यूनिट जुलाई 2024 में थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो 20,442 यूनिट इन्होंने बेची है। तीसरे नंबर पर आपको अशोक लीलैंड देखने को मिल जाएगा 14,174 यूनिट के साथ। तो सेल्स का नंबर यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ मार्केट शेयर में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। मारुति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3590 यूनिट के आसपास इन्होंने बेची हैं कॉमर्शियल व्हीकल, जो कि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो नंबर लगभग सेम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कॉमर्शियल व्हीकल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर टॉप लीडर के तौर पर टाटा मोटर आपको देखने को मिलेगा। अब पीवी की तरफ चलते हैं, यानी पैसेंजर व्हीकल की तरफ, और वहाँ पर देखेंगे कौन सी कंपनी जो है वो टॉप पोजीशन पर हमें बैठी हुई देखने को मिलती है। तो पीवी में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी। 1,29,164 यूनिट जो है इन्होंने जुलाई 2025 में बेचे हैं और मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे इनका 39.31% हमें देखने को मिला है। और एक साल पहले से सेल्स का नंबर तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो टॉप पोजीशन पर मारुति सुजुकी ही हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड पोजीशन पे आप देखेंगे तो एक साल पहले आपको सेकंड पोजीशन पर टाटा मोटर देखने को मिल रहा था 44,621 यूनिट के साथ, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आपको Hyundai मोटर्स देखने को मिलेगा 43,009 यूनिट के साथ। तो इस तरह से Hyundai मोटर अपनी चौथी पोजीशन से हटकर अब दूसरी पोजीशन पे आ चुका है और तीसरे नंबर पर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा देखने को मिलेगा 42,207 यूनिट के साथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल्स के नंबर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन Hyundai मोटर्स के सेल्स के नंबर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। और टाटा मोटर जो कि पिछले साल सेकंड नंबर पे देखने को मिला था और इस बार अगर आप देखेंगे तो वो जा चुका है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे टाटा मोटर्स ने 40,486 यूनिट जो है वो जुलाई 2025 में बेची थी, जबकि एक साल पहले यानी जुलाई 2024 में अगर आप देखेंगे तो 44,621 यूनिट उन्होंने बेची थी। तो इस तरह से टाटा मोटर का मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे वो भी कम हुआ है और साथ ही साथ जो है वो इनकी सेल्स का नंबर भी कम हुआ है। टोयोटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 25,000 यूनिट के साथ ये 5वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा और छठे नंबर पे किया देखने को मिलेगा 19,494 यूनिट के साथ। इसके बाद फिर स्कोडा का नंबर देखने को मिल जाएगा। फिर JSW MG हेक्टर की अगर हम MG मोटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 6,033 यूनिट बिकती हुई नजर आई है। इसके बाद होंडा हो गया, रेनॉल्ट हो गया, निसान हो गया, मर्सिडीज़ हो गया, BMW हो गया, फोर्स मोटर जैसी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप टॉप पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल में टॉप पोजीशन देखेंगे तो इन्हीं चार कंपनियों के पास है। मारुति सुजुकी हो गया, Hyundai हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। तो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, क्योंकि आगे क्वार्टर सेकंड के जब नंबर आएंगे, अभी अगस्त के जो सेल्स के नंबर आने वाले हैं उससे हमें ये पता चलेगा कि गाड़ियों की बिक्री जो है वो कैसी हमें देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।